हेलो दोस्तों, तरुण राजस्थान ज्योग्राफी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम किस पर चर्चा कर रहे थे? हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश देख रहे थे। क्या देख रहे थे? राजस्थान का भौतिक प्रदेश। तो पिछली कक्षा में हमने क्या है, शुष्कतम पर क्या है, चर्चा कर ली। हमने शुष्कतम के ये जो जितने भी पॉइंट है इन पर सब क्या है, चर्चा कर ली। अब हम क्या देखेंगे? अर्ध शुष्कतम। क्या देखेंगे? अर्ध शुष्कतम। तो देखना दोस्तों, मैंने ये रेखा बताई थी आपको। क्या बताई थी? 25 सेमी वर्षा रेखा। ये क्या करती है सर? कि सर ये हमारा जो मरुस्थलीय प्रदेश है ना, इसको क्या है, दो भागों में डिवाइड करती है। और ये रेखा मैंने आपको बताई थी कौन सी? 50 सेमी वर्षा रेखा। ये 50 सेमी वर्षा रेखा क्या करती है सर? ये हमारे राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करती है। और 25 सेमी क्या करती है? मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में डिवाइड करती है। हमने इसके दो पार्ट देखे। क्या देखे? हमने देखा शुष्कतम और अर्ध शुष्कतम। हम शुष्कतम की क्या है, ये हमारा कौन सा है? शुष्कतम। कौन सा है? शुष्कतम। और ये है हमारा अर्ध शुष्कतम। मैंने आपको बताया कि सर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कितने जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं। तो आप देखना, जो ये शुष्कतम है इसमें क्या है सर? 4 जिले आते हैं। कैसे? बीकानेर, जैसलमेर, 3 पर है आपका जोधपुर, और 4 पर है आपका बाड़मेर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो शुष्कतम वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें कितने? 4 जिले आते हैं। तो यहां से एक प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है? प्रश्न बनता है कि राजस्थान का पूर्णतः शुष्कतम जिला क्या बनता है कि राजस्थान का पूर्णतः शुष्कतम जिला कौन सा है? तो शुष्कतम की जब उसने चर्चा की तो उसने सीधा सा ये कह दिया हमसे कि सर इस पार्ट की वो चर्चा कर रहा है, यानी इन 4 जिलों की क्या कर रहा है? चर्चा कर रहा है। तो सबसे शुष्कतम यानी आप देखना है बीकानेर और आपका कौन सा? जोधपुर और बाड़मेर। ये तीनों क्या है सर? अर्ध शुष्कतम की तरफ है। और ये जो आपको जैसलमेर दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल अलग है, यानी शुष्कतम की तरफ ज्यादा है। तो क्या है आपका? जैसलमेर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। तो राजस्थान का पूर्णतः शुष्कतम जिला कौन सा हो जाएगा आपका? जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये प्रश्न क्या है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम चर्चा करते हैं किस पर? अब हम चर्चा करेंगे अर्ध शुष्कतम पर। ठीक है दोस्तों, तो अर्ध शुष्कतम कैसे पढ़ेंगे हम? पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे हम? घग्गर बेसिन। क्या देखेंगे? नंबर 1 पॉइंट देखेंगे हम। क्या? घग्गर बेसिन पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो घग्गर बेसिन में कैसे देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे जिला। क्या देखेंगे? जिले देखेंगे। तो घग्गर बेसिन मैंने आपको क्या है, घग्गर नदी देखना क्या है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में निकलती है। कहां से निकलती है घग्गर नदी? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। तो जिले कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा आपका गंगानगर, और दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा? हनुमानगढ़। कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़। अब दोस्तों कई बार लोगों के दिमाग में एक चीज आती है। क्या आती है सर? बेसिन। हम कई जगह पढ़ते हैं इसको, जैसे आप पढ़ोगे लूनी बेसिन, घग्गर बेसिन, चंबल बेसिन। ये जो क्या है, बेसिन क्या चीज होती है? यानी जो नदी होती है उसका जो बहाव क्षेत्र होता है, उस कारण जो ये मिट्टी होती है ना, मिट्टी का कटाव करती है। इस मिट्टी के कारण जो आसपास के क्षेत्र का निर्माण होता है ना, वो क्या कहलाता है? वो बेसिन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? बेसिन। तो घग्गर नदी कहाँ? गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। तो इसके बहाव क्षेत्र यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो बहाव क्षेत्र है ना इस घग्गर नदी के आसपास का, वो क्या है? घग्गर बेसिन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जब हम घग्गर नदी पूरी पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? हम इसका संपूर्ण डिटेल पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद जो जैसे घग्गर नदी है इसको क्या है, हनुमानगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? नाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से सिर्फ एक चीज और देखना। क्या देखना? कि यहां से देखेंगे हम सेम की समस्या उत्पन्न होती है यहाँ पर। तो ये सेम की समस्या क्या होती है? जैसे क्या होती है कि किसी कारण से यानी
किसी तालाब, नदी या झरने के कारण से क्या होती है, जो आसपास की जो जमीन होती है वो क्या है, दलदली हो जाती है, यानी उस जमीन के अंदर का जो लवणीय पदार्थ है वो क्या है, जमीन के ऊपर आ जाता है, तो वो क्या है, सहम समस्या कहलाती है। क्या कहलाती है, सहम समस्या। अब सहम समस्या के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो कौन सा है, आपका हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ में भी सहम समस्या का अगर हम एक प्रसिद्ध क्षेत्र देखें तो कौन सा है, तो वो है इसके लिए बाड़ू पालगाम। कहाँ है, हनुमानगढ़ में। कहाँ है दोस्तों, हनुमानगढ़ में। क्या है, बाड़ूपालगाम कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, सहम समस्या के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, सहम समस्या के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, यानी इस क्षेत्र में क्या है, दलदली भूमि ज्यादातर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर हमने क्या है, सहम समस्या देख ली। अब हम देखेंगे कि इसका उपचार क्या है। जो ये सहम समस्या है इसका उपचार क्या है। इसका उपचार है दोस्तों किससे किया जाता है, जिप्सम से। किससे, जो जिप्सम होता है ना, उसका उपयोग ज्यादातर इस क्षेत्र में क्या है, किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या है, सहम समस्या अत्यधिक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब घग्गर बेसिन हमने इतना ही पढ़ना है इसमें, क्योंकि हम घग्गर जब नदी पढ़ेंगे तो इसकी क्या है, संपूर्ण जानकारी ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा है आपका, शेखावाटी। कौन सा है दोस्तों, शेखावाटी। तो शेखावाटी की क्या कर लेते हैं, हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शेखावाटी क्षेत्र कौन सा है हमारा, चूरू, झुंझुनू और सीकर वाला। कौन कौन से जिले आते हैं इसमें, चूरू, झुंझुनू और सीकर। ठीक है दोस्तों, तो किसकी चर्चा कर लेते हैं हम, पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं हम, कौन सा, शेखावाटी। पढ़ना वही पॉइंट टू पॉइंट। कैसे, कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे सर, जिले देखेंगे। क्या देखेंगे, जिले। तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो जिले देखना है इसमें कौन कौन से आते हैं, चूरू, झुंझुनू और आपका सीकर। इसमें क्या है दोस्तों, ये 3 जिले आते हैं। कौन से, चूरू, झुंझुनू और सीकर वाले। अब ये क्या है, शेखावाटी, यानी ये क्या है, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र। क्या है, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र। कौन सा, शेखावाटी क्षेत्र है ना, ये क्या है, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, यानी जिस प्रकार ये घग्गर बेसिन था किसका, घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र, इसी प्रकार ये शेखावाटी क्षेत्र ये क्या है, कांतली नदी का क्या है, प्रवाह क्षेत्र है। अब यहाँ से क्या है, हम कुछ पॉइंट देखते हैं। क्या पॉइंट देखते हैं, पॉइंट देखना। एक आता है आपका जोहड़। तो जोहड़ क्या होता है, जोहड़ होता है दोस्तों शेखावाटी। ये क्या है, शेखावाटी में क्या है, तो शेखावाटी में जो कुएं होते हैं ना, क्या, शेखावाटी में जो कुएं होते हैं वो क्या है, जोहड़ कहलाते हैं। कौन से कुएं सर, शेखावाटी के कच्चे कुएं। शेखावाटी के कच्चे कुओं को क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। ठीक है सर, फिर हम देख लेते हैं नाड़ा। पॉइंट देखना, पॉइंट क्या है, नाड़ा। तो नाड़ा क्या होता है, शेखावाटी में जो क्या है, पक्के कुएं। क्या है, शेखावाटी में जो पाए जाते हैं ना पक्के कुएं, उनको क्या कहते हैं सर, उनको नाड़ा कहते हैं। यानी कच्चे कुएं को क्या कहते हैं, जोहड़, और पक्के कुएं को क्या कहते हैं, नाड़ा कहते हैं। कहाँ कहते हैं सर, कहाँ कहते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में। फिर उसके बाद देख लेते हैं हम, यहाँ से एक पॉइंट आता है क्या, सर। सर क्या होते हैं, जो छोटे तालाब होते हैं ना दोस्तों, तो शेखावाटी में छोटे तालाबों को क्या कहते हैं, सर के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया हमारा शेखावाटी बेसिन। जब हम कांतली नदी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कांतली नदी, तो हम इसकी क्या है, संपूर्ण जानकारी लेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं, मरुस्थल। तो मरुस्थल के लिए सिर्फ इतनी ही जानकारी हो उपलब्ध होनी चाहिए आपके लिए। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नागौरी उच्च भूमि। थर्ड पॉइंट क्या देख लेते हैं हम, नागौरी उच्च भूमि। किसकी चर्चा कर लेते हैं, नागौरी उच्च भूमि की। ठीक है दोस्तों, तो नागौरी उच्च भूमि क्या है, वही हम कैसे चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले क्या देखेंगे, जिले देखेंगे। जिले देखेंगे तो कौन से, नागौर, अजमेर और बीकानेर। कौन कौन से जिले आ जाते हैं इसमें, नागौर,
अजमेर और आपका कौन सा, बीकानेर। कौन कौन से, अजमेर, नागौर और बीकानेर, 3 जिले क्या है इसमें आ जाते हैं। फिर यहां से एक प्रश्न आता है, क्या वही पॉइंट, क्या है पॉइंट, देखते हैं हम कैसे कैसे। सबसे पहले आता है एक कुंवड़ पट्टी, क्या आती है जहां, कुंवड़ पट्टी। तो ये कुंवड़ पट्टी क्या होती है दोस्तों, देखा ये आपका जो नागौर और अजमेर क्या है, नागौर और अजमेर के मध्य क्या है, एक फ्लोराइड का जमाव पाया जाता है। किसका, फ्लोराइड का जमाव। तो क्या नागौर और अजमेर के मध्य, नागौर और अजमेर के मध्य क्या, फ्लोराइड का जमाव। किसका, फ्लोराइड का जमाव क्या कहलाता है, कुंवड़ पट्टी कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी अजमेर और नागौर के मध्य का जो फ्लोराइड वाला क्षेत्र वो क्या है, कुंवड़ पट्टी कहलाता है। इसी कुंवड़ पट्टी को क्या कहते हैं हम, इसी कुंवड़ पट्टी को क्या है, बांका पट्टी के नाम से भी जानते हैं। क्या, बांका पट्टी के नाम से भी किसे कहते हैं, कुंवड़ पट्टी को ही क्या है, बांका पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। फिर देख लेते हैं हम हार्डपन, इसी में अगला पॉइंट देखते हैं, क्या हार्डपन, क्या देखते हैं, हार्डपन। तो ये हार्डपन क्या होता है, यानी नागौर और बीकानेर के मध्य जिप्सम का जमाव। क्या होता है, नागौर और बीकानेर के मध्य, किसके मध्य, नागौर और बीकानेर के मध्य क्या होता है, जिप्सम का जमाव। क्या होता है, जिप्सम का जमाव क्या कहलाता है, हार्डपन। हार्डपन जो होता है क्या होता है, नागौर और बीकानेर के मध्य जिप्सम का जो जमाव होता है वो क्या है, हार्डपन कहलाता है। फिर यहाँ से क्या है, कुछ श्रेणियां आती है, जैसे मकराना श्रेणी, मांगलो श्रेणी और जायल श्रेणी। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या पढ़ेंगे, मकराना श्रेणी। क्या है, मकराना श्रेणी। सिर्फ पॉइंट देख लेना आपकी, मकराना श्रेणी। तो मकराना श्रेणी क्या होती है, यानी आप मकराना श्रेणी देखना कि मार्बल और जो संगमरमर के लिए क्या है, ये श्रेणी प्रसिद्ध है। किसके लिए, मार्बल और संगमरमर के लिए। कौन से, सफेद मार्बल के लिए। क्या है, सफेद मार्बल या किसके लिए, संगमरमर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। कौन, मकराना श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है, सफेद मार्बल और संगमरमर के लिए। फिर यहां से आती है क्या, मांगलोद श्रेणी। फिर क्या आती है आपकी, मांगलोद श्रेणी। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, मांगलोद श्रेणी। अब मांगलोद श्रेणी क्या है सर, ये क्या है सर, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, जिप्सम के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद आती है आपकी एक कौन सी, जायल श्रेणी। कौन सी, जायल श्रेणी। तो ये क्या है, जायल श्रेणी क्या होती है, तो जायल श्रेणी क्या होती है दोस्तों, ये क्या है, फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, फ्लोराइड के लिए। क्या है, फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है सर, जायल श्रेणी। तो जायल श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, कौन सी, जायल श्रेणी। क्या है, जायल श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है, फ्लोराइड के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, कौन सी, जायल श्रेणी। किसमें आती है सर, नागौरी उच्च भूमि में। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है, हम 3 पॉइंट देख चुके हैं। अब इन 3 पॉइंटों को क्या है, मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। कैसे दिखा देता हूं, देखना कि हमने पढ़ा सबसे पहले घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन में जिले देखे हमने, गंगानगर और हनुमानगढ़। क्या देखे, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो ये जो क्षेत्र है आपका क्या है, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है। तो ये कौन सा हो गया आपका, घग्गर बेसिन। क्या हो गया, घग्गर बेसिन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्षेत्र कौन सा हो गया आपका, घग्गर बेसिन। फिर हमने देखा शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू और सीकर। क्या देखा, चूरू, झुंझुनू और सीकर। तो ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है, ये कौन सा है आपका, शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा है, शेखावाटी क्षेत्र। फिर हमने देखा नागौरी उच्च भूमि, यानी नागौर, अजमेर और बीकानेर। तो ये रहे आपके नागौर और अजमेर, और ये रहा आपका कौन सा, बीकानेर वाला क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये कौन सा है दोस्तों,
नागौरी उच्च भूमि कौन सा है? नागौरी उच्च भूमि वाला क्षेत्र है। फिर हम चर्चा करेंगे, लास्ट पॉइंट है हमारा कौन सा? लूनी बेसिन। किस पर चर्चा करेंगे हम? लूनी बेसिन पर। ठीक है दोस्तों, तो देखना किस पर चर्चा कर रहे हैं हम? लूनी बेसिन पर। अंतिम पॉइंट कौन सा है हमारा? लूनी बेसिन। तो लूनी बेसिन की अब हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लूनी बेसिन देखना, क्या देखना? चौथा पॉइंट देख रहे हैं हम कौन सा? लूनी बेसिन। ठीक है दोस्तों, तो लूनी बेसिन कैसे पढ़ेंगे सर? हमारा तो वही क्या है, पॉइंट टू पॉइंट चलता है। कैसे? तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम? जिले देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? जिलों की हम चर्चा कर लेते हैं। तो जिले कौन कौन से आते हैं इसमें? जोधपुर, बाड़मेर। कौन से? जोधपुर, बाड़मेर और कौन सा? पाली। जोधपुर, बाड़मेर, पाली और कौन सा आपका? जालौर। ये 4 जिले किस में आते हैं सर? लूनी बेसिन में आते हैं। यानी लूनी बेसिन यानी लूनी के बहाव क्षेत्र में जो क्या है निर्माण हुआ है, क्या? जोधपुर, बाड़मेर, पाली और जालौर। वो क्या है जो इन क्षेत्रों में क्या है, लूनी बेसिन के कारण यानी लूनी नदी के बहाव क्षेत्र के कारण क्या है, लूनी बेसिन का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखते हैं, क्या देखते हैं? ये जो आपका क्या है, लूनी बेसिन आपको दिखाई दे रहा है, क्या है? लूनी बेसिन। इसी को क्या है, क्या कहते हैं? गोड़वाड़ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं? लूनी बेसिन को। ये जो लूनी बेसिन है इसी को क्या कहते हैं? गोड़वाड़ प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वो ही क्या, यहां से चलेंगे हम कैसे? पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। कैसे चलेंगे? ठीक है, यहां से सर पॉइंट देखना, क्या यहां से आती है क्या? चिड़िया टूक की पहाड़ी। क्या आती है? चिड़िया टूक की पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद यहां से आती है एक, कौन सी आती है? छप्पन की पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, क्या आती है? छप्पन की पहाड़ियां। क्या आती है? छप्पन की पहाड़ियां। फिर उसके बाद देखेंगे हम अगला पॉइंट, क्या आता है सर? छप्पन पर्वत। क्या आता है दोस्तों? छप्पन पर्वत। फिर इसी में अगला पॉइंट आता है आपका, कौन सा आता है दोस्तों? छप्पन का मैदान। क्या आता है? छप्पन का मैदान। ठीक है दोस्तों, अब यहां तक क्या है? फिर अगला आता है आपका एक नाकोड़ा पर्वत। क्या है? नाकोड़ा पर्वत। क्या है दोस्तों? नाकोड़ा पर्वत। इसकी हम क्या कर लेते हैं, अब यहां तक हम इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो हम चलते हैं चिड़िया टूक की पहाड़ी। चिड़िया टूक की पहाड़ी कहाँ है? कहाँ स्थित है? जोधपुर में। चिड़िया टूक की पहाड़ी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ है चिड़िया टूक की पहाड़ी? जोधपुर में। और इस पर क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो कहाँ बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। किस पर बना है? चिड़िया टूक की पहाड़ी पर। फिर देखते हैं हम, क्या देखते हैं? छप्पन की पहाड़ियां। छप्पन की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? बालोतरा से सिवाना तक। क्या है? बालोतरा से सिवाना तक क्या है? छप्पन की पहाड़ियां है। अब बालोतरा और सिवाना दोनों कहाँ स्थित है सर? बाड़मेर जिले में। यानी छप्पन की पहाड़ियां अगर आपसे कोई पूछे, क्या पूछे? छप्पन की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। अगर बाड़मेर ऑप्शन में ना दे, जिला पूछे तो बाड़मेर हो जाएगा। अगर वो स्थान पूछे तो क्या? बालोतरा से सिवाना तक फैली हुई है कौन सी? छप्पन की पहाड़ियां। कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। फिर हम चर्चा करते हैं छप्पन पर्वत। तो छप्पन पर्वत कहाँ है सर? ये भी कहाँ स्थित है सर? बाड़मेर में। कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। ठीक है दोस्तों, फिर हम देख लेते हैं क्या? छप्पन का मैदान। तो छप्पन का मैदान हमने देखा, छप्पन की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? बालोतरा से सिवाना बाड़मेर तक। छप्पन का मैदान देखेंगे हम, छप्पन का मैदान कहाँ है?
बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में फैला हुआ है। कहाँ? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। ठीक है दोस्तों, तो 56 का मैदान कहाँ है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। ये रहा आपका कौन सा? 56 का मैदान। क्या है? 56 का मैदान। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? बांसवाड़ा और कहाँ? प्रतापगढ़ में फैला हुआ है। अब इसको 56 का मैदान क्यों कहते हैं? इसको 56 का मैदान क्यों कहते हैं? इसको 56 का मैदान इसलिए कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको 56 का मैदान? क्योंकि यह 56 गांवों की उपजाऊ भूमि। क्यों कहते हैं इसको 56 का मैदान? क्योंकि यह क्या है? 56 गांवों की उपजाऊ भूमि है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? 56 का मैदान कहते हैं। फिर देखते हैं हम नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत कहाँ है? नाकोड़ा पर्वत स्थित है आपका बाड़मेर में। कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। इसी बाड़मेर में क्या है? इसी नाकोड़ा पर्वत पर क्या है? भैरवनाथ का मंदिर स्थित है। कहाँ स्थित है? नाकोड़ा पर्वत पर क्या? भैरवनाथ का मंदिर। कहाँ स्थित है भैरवनाथ का मंदिर? नाकोड़ा पर्वत, बाड़मेर में। अब इसी में आता है एक क्या? एक पीपलूद गांव आता है। क्या आता है? अगला पॉइंट देखेंगे हम, पीपलूद गांव। क्या देखेंगे? पीपलूद गांव। ये पीपलूद गांव कहाँ स्थित है सर? सर स्थित कहाँ है? बाड़मेर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? बाड़मेर में। कहाँ है? बाड़मेर में। अब ये इंपोर्टेंट क्यों है? ये पीपलूद गांव क्यों स्थित है? क्यों? क्योंकि बाड़मेर में सर्वाधिक वर्षा होती है। किसके? जो बाड़मेर है ना, तो बाड़मेर में ये जो पीपलूद गांव है, इसमें क्या है? सर्वाधिक वर्षा होती है। पूरे राजस्थान की बात नहीं कर रहा मैं, देखना। ये जो आपका है कौन सा? पश्चिमी रेगिस्तानी मरुस्थल। क्या है? पश्चिमी रेगिस्तानी मरुस्थल में सबसे ज्यादा वर्षा अगर किसी क्षेत्र में होती है तो वो कहाँ होती है? पीपलूद गांव में होती है। इसीलिए इस पीपलूद गांव को क्या कहते हैं? पश्चिमी राजस्थान का लघु माउंट आबू। क्या कहते हैं? पश्चिमी राजस्थान का लघु माउंट आबू। पश्चिमी राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान का लघु माउंट आबू कह दो, या फिर क्या मारवाड़ का लघु माउंट आबू कह दो। ठीक है दोस्तों, क्या पश्चिमी राजस्थान का लघु माउंट आबू या फिर मारवाड़ का। मारवाड़ का क्या? लघु माउंट आबू। किसे कहते हैं? पीपलूद गांव को। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पश्चिमी रेगिस्तान आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? पीपलूद गांव में। ये कहाँ स्थित है? बाड़मेर जिले में। इसीलिए यह पीपलूद गांव क्या है? इंपोर्टेंट है और यहां से कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। फिर हम देख लेते हैं क्या क्या देख लेते हैं? हम देखते हैं ग्रेनाइट सिटी। हम देखते हैं क्या, हम किस में पढ़ रहे हैं? हम लूनी बेसिन के ही पॉइंट पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ग्रेनाइट सिटी, तो ग्रेनाइट सिटी क्या है? कहां स्थित है? जालौर में। ग्रेनाइट सिटी कहाँ है? जालौर में। फिर यहीं से एक आता है कि ये जो जालौर है ना, इसी के ऊपर वाले क्षेत्र में क्या है? एक सांचौर है, जो वर्तमान में माननीय अशोक महोदय गहलोत जी ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? इस सांचौर को एक नया जिला बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पढ़ेंगे क्या? हम देखेंगे सांचौर बेसिन। इसका अगला पॉइंट देखेंगे। क्या देखेंगे हम? सांचौर बेसिन। ठीक है दोस्तों, तो ये सांचौर बेसिन क्या होता है? ये कहाँ स्थित है? जालौर में। मैंने आपको बता दिया कि ये सांचौर कहाँ है? जालौर में। कहाँ? उत्तरी दिशा में। नया जिला बना दिया इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सांचौर बेसिन हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि राजस्थान का पंजाब कहते हैं किसको? सांचौर बेसिन को। सांचौर बेसिन को क्या कहते हैं? राजस्थान का पंजाब। सांचौर बेसिन जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, क्या नागौर का, सॉरी,
सांचौर बेसिन, जालौर का जो उत्तरी भाग है ये इसमें क्या है, सांचौर है। तो ये सांचौर बेसिन है, ये क्या है, राजस्थान का पंजाब। पंजाब कहाँ स्थित है, मैंने आपको बताया था गंगानगर और हनुमानगढ़ की सीमा लगती है, तो ये क्या है आपका पंजाब है। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या कहते हैं, सांचौर बेसिन को राजस्थान का क्या कहते हैं, पंजाब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर यहां से आती है एक लास्ट, क्या आती है, जसवंतपुरा की पहाड़ियां। क्या आती है, जसवंतपुरा की पहाड़ियां। ठीक है दोस्तों, क्या है, जसवंतपुरा की पहाड़ियां। तो जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है सर, जालौर में। कहाँ स्थित है, जालौर में। कहाँ स्थित है दोस्तों जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जालौर में। तो ये जसवंतपुरा की पहाड़ियां क्या है, तो आपको जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, संपूर्ण राजस्थान की बात नहीं कर रहा। अभी हम क्या है, अरावली नहीं पढ़ रहे, हम सब क्या है, पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो पश्चिमी राजस्थान की, किसकी, पश्चिमी राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी, डोरा पर्वत। कौन सी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोरा। ये कहां स्थित है सर, जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है। क्या, आपकी सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोरा पर्वत। कौन सी है, डोरा पर्वत। कहां स्थित है सर, जसवंतपुरा की पहाड़ियों में। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 869। कितनी है, 869 मीटर। क्या है इसकी ऊंचाई है, किसकी, डोरा पर्वत की। क्या है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी राजस्थान मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, पश्चिमी राजस्थान की या पश्चिमी मरुस्थलीय की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, डोरा पर्वत। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है, हम पढ़ चुके क्या, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में क्या, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश क्या है हमारा, संपूर्ण हम पढ़ चुके हैं। अब यहां से जो प्रश्न आते हैं, इंपोर्टेंट जो प्रश्न आते हैं, अब हम क्या है उनकी चर्चा करते हैं। अब क्या है, मरुस्थल से जुड़े हुए क्या है, कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं दोस्तों खेजड़ी को। खेजड़ी के जो वृक्ष होते हैं ना, उनको रेगिस्तान का क्या कहते हैं, कल्प वृक्ष कहते हैं। तो रेगिस्तान का गुलाब क्या है, रेगिस्तान का गुलाब किसे कहते हैं, रोहिड़ा को। किसको कहते हैं, रोहिड़ा को। क्या कहते हैं सर, रेगिस्तान का गुलाब। तो रेगिस्तान का गुलाब जिला किसे कहते हैं दोस्तों, जैसलमेर को। किसे कहते हैं, जैसलमेर को। फिर हम देखते हैं क्या, मारवाड़ का टीका या फिर सागवान का, सागवान है। ठीक है दोस्तों, तो किसे कहते हैं, रोहिड़ा को। किसे कहते हैं, यानी मारवाड़ का टीका किसे कहते हैं, रोहिड़ा को, और मारवाड़ का सागवान भी किसे कहते हैं, रोहिड़ा को। ठीक है दोस्तों, किसे कहते हैं, रोहिड़ा को। फिर हम देखते हैं कि, क्या देखते हैं कि राजस्थान का सबसे पड़ती जिला, ठीक है दोस्तों, पड़ती जिला कौन सा है, जोधपुर। यानी जिसकी जमीन में क्या है, परतें सर्वाधिक पाई जाती है, कौन सा है, जोधपुर जिला। राजस्थान का सबसे लवणीय जिला कौन सा है, पाली जिला। कौन सा है, पाली। यहाँ क्या है, सर्वाधिक क्या पाया जाता है, लवण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्या देखते हैं कि रेगिस्तान का चीता। रेगिस्तान का चीता किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों, रेगिस्तान का चीता किसे कहते हैं, गोड़ा वन को। किसे कहते हैं, फिर देखते हैं हम क्या, रेगिस्तान का चीता। रेगिस्तान का चीता किसे कहते हैं, घोड़ावन पक्षी। घोड़ावन की शरण स्थली मैंने आपको बताया था कौन सा, सेवन घास। क्या है, घोड़ावन पक्षी की शरण स्थली। तो रेगिस्तान का चीता किसे कहते हैं, घोड़ावन को। इसी घोड़ावन को क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्न भी कहते हैं। किसे कहते हैं, घोड़ावन को। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्न भी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है, क्या आता है कि सभी प्रकार के रेत के टीले कहाँ मिलते हैं,
कहाँ मिलते हैं दोस्तों? जोधपुर में। कहाँ मिलते हैं? जोधपुर में। मैंने आपको रेत के जब टीले पढ़ाए थे ना, तो क्या है वो बताए थे, तो लगभग सभी प्रकार के रेत के टीले किस जिले में मिलते हैं? जोधपुर जिले में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं हम हानिकारक रेत के टीले। क्या देखते हैं? हानिकारक रेत के टीले। उससे पहले प्रश्न, सर्वाधिक रेगिस्तान। सर्वाधिक रेगिस्तान कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में। फिर देखा हमने हानिकारक रेत के टीले कहाँ है? चूरू में। फिर रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी नदी। जब हम नदी पढ़ेंगे तब आपको और बता देंगे। फिर है रेगिस्तान का मार्च। तो रेगिस्तान मार्च किसे कहते हैं? यानी रेगिस्तान का आगे बढ़ना, यानी रेगिस्तान का विस्तार होना क्या है? रेगिस्तान मार्च कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो रेगिस्तान का आगे बढ़ना क्या कहलाता है? रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। कौन सा इसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है? प्रसिद्ध क्षेत्र है कौन सा? नाचना गांव। क्या है? नाचना गांव इसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और नाचना गांव कहाँ है? जैसलमेर जिले में। कहाँ स्थित है? जैसलमेर जिले में। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखते हैं रेगिस्तान का पूर्णतः क्या देखते हैं? वनस्पति विहीन क्षेत्र। क्या देख लेते हैं? राजस्थान का पूर्णतः वनस्पति विहीन क्षेत्र कौन सा है? अगर कौन सा है? समगाम। समगाम कहाँ स्थित है सर? जैसलमेर में। यानी पूर्णतः वनस्पति विहीन क्षेत्र। यहाँ क्या है? किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती। कहाँ? समगाम जैसलमेर में। इस समगाम जैसलमेर में क्या है? 0 से 5 सेमी तक वर्षा होती है। यानी कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं होती, यानी 0% वर्षा होती है। किसमें? समगाम में। कभी कभी क्या हो जाती है? 5 सेमी तक चली जाती है, अन्यथा समगाम में क्या है? वर्षा नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र अगर आपसे पूछे कोई, तो कौन सा हो जाएगा? समगाम जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात कर लेते हैं किसकी? थार का जल महल। तो मैंने आपको बताया क्या? थार का जल महल। देखते हैं हम कौन सा है? थार का घड़ा मैंने आपको बता दिया जब क्लास में। अब हम देख लेते हैं थार का जल महल कौन सा है? बटाडू का कुआं। ये कुआं कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। क्या है? बटाडू का कुआं स्थित है। कहाँ स्थित है सर? बाड़मेर जिले में। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात कर लेते हैं किसकी? बजादा की। यानी क्या है? पश्चिमी राजस्थान में। क्या? पश्चिमी राजस्थान में जो पंखाकार रेत के टीले होते हैं ना, पंखे की जैसी आकृति होती है उनकी, क्या है? वो रेत के टीले क्या कहलाते हैं? बजादा कहलाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में पंखाकार क्या है? रेत के टीले क्या कहलाते हैं? बजादा कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी राजस्थान में। फिर हम देखते हैं टाका या टाकी। यानी पश्चिमी राजस्थान में विद्यालय या घरों में पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाए गए कुंड टाका या टाकी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खेतों में, घरों पर, विद्यालयों में क्या है? जो कुंड पानी को रोकने के लिए, क्या पानी के लिए जो कुंड बनाए जाते हैं ना, उन कुंड को क्या कहते हैं? पश्चिमी राजस्थान में क्या कहते हैं? टाका या टाकी कहते हैं। फिर देखते हैं हम टोबा या टोबी। यानी पश्चिमी राजस्थान में क्या है? पश्चिमी राजस्थान में क्या है? खेतों की सिंचाई के लिए, क्या है? खेतों की सिंचाई के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए जो पानी इकट्ठा किया जाता है, ठीक है दोस्तों, जो पानी इकट्ठा किया जाता है ना, जो बनाया जाता है पानी इकट्ठा करने के लिए, जो बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है? खेतों में। कहाँ बनाया जाता है? खेतों में। क्या कहते हैं उसको? टोबा या टोबी। यानी घर और विद्यालय में बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? टाका या टाकी। ये क्या है? पीने के लिए बनाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में पीने के लिए क्या है? कुंड बनाए जाते हैं जिनको टाका टाकी कहते हैं। और खेत की सिंचाई के लिए क्या है? जो बनाए जाते हैं खेतों में, टोबा या टोबी, कुंड बनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? टोबा या टोबी। किसके लिए? खेतों के लिए। फिर हम चर्चा कर लेते हैं इंसेल बर्ग।
इनसेल वर्ग क्या होते हैं? पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले क्या है? रेत के नुकीले टीले। क्या है? रेत के नुकीले जो टीले होते हैं ना, ठीक है दोस्तों, क्या नुकीले टीले, उनको क्या कहते हैं? रेत के नुकीले टीले को क्या कहते हैं? इनसेल वर्ग क्या कहते हैं? इनसेल वर्ग कहते हैं। फिर देते हैं हम क्या? नेव का। क्या? पश्चिमी राजस्थान में। किसमें? पश्चिमी राजस्थान में झाड़ियों के ऊपर, ठीक है दोस्तों, यानी पश्चिमी राजस्थान में जो झाड़ियों के ऊपर क्या पाए जाने वाली जो रेत होती है ना, क्या होते हैं? पश्चिमी राजस्थान में झाड़ियों के ऊपर क्या है? रेत के टीले। रेत के टीले क्या कहलाते हैं? नेवका कहलाते हैं। फिर हम देखते हैं स्क्रब बालू का स्तूप। क्या देखते हैं? स्क्रब बालू का स्तूप। तो इन झाड़ियों के ऊपर जो रेत के टीले पाए जाते हैं वो क्या है? नेवका। और झाड़ियों के पीछे क्या? झाड़ियों के पीछे जो रेत के टीले पाए जाते हैं, क्या? जो रेत के टीले पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? नेवका या स्क्रब बालू का स्तूप कहते हैं। फिर देखते हैं हम क्या देखते हैं? अब टाब देखते हैं। तो टाब क्या होती है? क्या होती है दोस्तों टाब? टाब होती है पश्चिमी राजस्थान में। क्या देखते हैं? पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान का मतलब है मेरा क्या? मरुस्थल से भी है। ठीक है दोस्तों, तो क्या देख रहे थे हम? पश्चिमी राजस्थान में टाब देख रहे थे। तो पश्चिमी राजस्थान में क्या है? जो तालाब होते हैं ना, तालाब को क्या कहते हैं? टाब कहते हैं। क्या कहते हैं? टाब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पश्चिमी राजस्थान में जो तालाब होते हैं उनको क्या कहते हैं? टाब कहते हैं। फिर देखते हैं हम क्या देखते हैं सर? भूभल्या। भूभल्या क्या होता है? पश्चिमी राजस्थान में हवा के झोंके के साथ कंकड़ पत्थर के झोंके आना क्या कहलाता है? भूभल्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी हवा के साथ क्या आता है? कंकड़ आते हैं, है ना। तो पश्चिमी राजस्थान में क्या? हवा के साथ कंकड़ पत्थर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी जो पश्चिमी राजस्थान में जो हवाएं चलती है उनके साथ क्या है? कुछ छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों को क्या है? कण चलते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? भूभल्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम क्या है? ये जब प्रश्न हम देख चुके, फिर हम देखेंगे क्या? रेगिस्तान मार्च को रोकने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे कि रेगिस्तान जो मार्च है वो, यानी रेगिस्तान का जो आगे बढ़ने का क्रम है, उसको जो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्या है जो उपयोग किए जाते हैं उनके बारे में हम क्या है? चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या देख रहे हैं? उपाय देख रहे हैं। किसके देख रहे हैं? रेगिस्तान मार्च के। ठीक है दोस्तों, तो रेगिस्तान मार्च को रोकने के लिए क्या है? राजस्थान में बहुत उपाय किए जाते हैं। जैसे जैसे सेवन घास। क्या है? सेवन घास का क्या है? उपयोग किया जाता है। फिर क्या है? जिप्सम का भी क्या है? उपयोग किया जाता है। फिर एक पौधा है होहोबा, जोजोबा, यानी ये क्या है? रेगिस्तान मार्च को रोकने के लिए राजस्थान में ये क्या है? उपयोग किए जाते हैं। ये क्या है? सेवन घास, जिप्सम और होहोबा, जोजोबा। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? ये एक इजराइल इजराइल पौधा है। क्या है? होहोबा, जोजोबा जो है क्या है दोस्तों? ये एक इजराइल पौधा है। इसको भारत में पहली बार क्या है? ये जो पौधा है इसको भारत में पहली बार क्या है दोस्तों? इसको भारत में पहली बार कब लाया गया? कब लाया गया? 1964-65 में इसको क्या है? इस पौधे को भारत में पहली बार लाया गया। कब लाया गया? 1964-65 में। ठीक है दोस्तों, इसको क्या है? एक काजरी अनुसंधान है। क्या है? ये जो पौधा है इसको क्या है? सर्वप्रथम काजरी अनुसंधान में बोया गया था। कहां बोया इसको? काजरी अनुसंधान में बोआ।
क्या है बोया गया था। कहाँ? काजरी अनुसंधान में इसको क्या है सर्वप्रथम भारत में बोया गया था। ये काजरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? जोधपुर में। ये काजरी अनुसंधान है, ये कहाँ है? जोधपुर में। यानी कोई आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे पहली बार होवा जोजो का पौधा कहाँ पर बोया गया था या फिर कहाँ पर उपयोग किया गया था, तो कहाँ है? जोधपुर जिले में। ठीक है दोस्तों। रेगिस्तानी मार्च, तो रेगिस्तानी मार्च को क्या है रोग विस्तार को रोकने के लिए क्या है 16 जून को विश्व मरुस्थल रोकथाम दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व मरुस्थल रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 16 जून को। क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? रेगिस्तान मार्च को रोकने के लिए क्या है विश्व मरुस्थल रोकथाम दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 जून को। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद एक कार्यक्रम और चलाया जाता है। ठीक है दोस्तों। कार्यक्रम क्या है? मरु विकास रोकथाम कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों। क्या है? मरु विकास कार्यक्रम चलाया जाता है। कौन सा? मरु विकास कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों। क्या है? मरु विकास कार्यक्रम चलाया जाता है। कब चलाया जाता है? ये क्या है 1977 और 78 में। ठीक है दोस्तों। फिर क्या है इसको क्या है केंद्र सरकार ने क्या है 1985 में पूर्ण रूप से क्या है किसने? केंद्र सरकार ने। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है 16 जिलों में चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम कहाँ है? राजस्थान के 16 जिलों में चलाया जा रहा है। ये जो मरु विकास कार्यक्रम है क्या है राजस्थान के 16 जिलों में चलाया जा रहा है। तो देखना दोस्तों, यानी हमने जो क्या है पश्चिमी मरुस्थल पढ़ा ना, वो संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थल में क्या है मरु विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि पश्चिमी मरुस्थल में क्या है मरु विकास कार्यक्रम किस जिले में नहीं चल रहा है? तो दोस्तों एक जिला है कौन सा? हनुमानगढ़। क्या नाम है? हनुमानगढ़। ये क्या है हनुमानगढ़ जिले में क्या है मरु विकास कार्यक्रम क्या है नहीं चलाया जा रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वहां क्या है आवश्यकता नहीं है, यानी रेगिस्तान मार्च की वहां कोई भी संभावना नहीं है। इसलिए क्या है हनुमानगढ़ में क्या है रेगिस्तान मार्च के लिए मरु विकास कार्यक्रम क्या है नहीं चलाया जा रहा। किसमें? हनुमानगढ़ में। याद रखना दोस्तों मरु विकास कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों। फिर हम देख लेते हैं क्या इनके जिले देख लेते हैं किस प्रकार है। 16 जिले कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों। तो जिले देखना, सबसे पहले देखेंगे हम क्या इधर से देखिए, यही देख लीजिए क्या है गंगानगर। सेकंड में देख लेते हैं हम क्या चूरू। थर्ड में देख लेते हैं हम क्या झुंझुनू। फिर 4 में देख लेते हैं हम क्या सीकर। फिर 5 में देख लेते हैं हम क्या जयपुर जिला। ठीक है दोस्तों। फिर हमने क्या है इन जिलों की क्या है चर्चा कर रहे हैं। फिर हमने देखा है कौन सा जयपुर जिला। फिर हम चर्चा कर लेते हैं क्या नंबर 6 पर कौन सा बीकानेर। नंबर 7 पर हम चर्चा कर लेते हैं किसकी जैसलमेर की। किसकी? जैसलमेर की। फिर नंबर 8 पर देख लेते हैं हम कौन सा जोधपुर जिला। ठीक है। तो नंबर 9 पर देख लेते हैं हम कौन सा बाड़मेर जिला। ठीक है दोस्तों। फिर नंबर 10 पर हम चर्चा कर लेते हैं किसकी जालौर। और नंबर 11 पर देख लेते हैं हम क्या सिरोही। नंबर 12 पर हम चर्चा कर लेते हैं किसकी पाली जिले की। किसकी कर लेते हैं दोस्तों पाली जिले की। फिर हम देख लेते हैं क्या फिर हम देख लेते हैं 13 पर नागौर। नंबर 14 पर देख लेते हैं हम क्या अजमेर। नंबर 16 पर हम चर्चा कर लेते हैं किसकी राजसमंद की। नंबर 15 पर किसकी चर्चा कर लेते हैं राजसमंद की। नंबर 16 पर हम चर्चा कर लेते हैं क्या उदयपुर जिला। ये 16 जिलों में क्या है मरु विकास कार्यक्रम क्या है
चलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, ये आपका पश्चिमी रेगिस्तान मरुस्थल जो था आपका आज क्या है, खत्म हो गया है, क्या है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या कर लेते हैं, इस चीज का क्या है, रिवीजन कर लेते हैं किस प्रकार। देखिए दोस्तों, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, खेजड़ी को कहते हैं। रेगिस्तान का गुलाब किसे कहते हैं, रोहिड़ा को। रेगिस्तान का गुलाब जिला देखा हमने कौन सा, जैसलमेर। अगर गुलाब की बात करें तो कौन सा है हमारा, रोहिड़ा। और क्या है, गुलाब जिले की बात करें तो कौन सा है, जैसलमेर। मारवाड़ का टीका या टीक ये किसे कहते हैं, रोहिड़ा को। राजस्थान का सबसे पड़ती जिला कौन सा है, जोधपुर। राजस्थान का सबसे लवणीय जिला कौन सा है दोस्तों, पाली जिला है। फिर हम बात कर लेते हैं रेगिस्तान का चीता किसे कहते हैं, गोडावन को। गोडावन को क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं। सभी प्रकार के रेत के टीले कहाँ मिलते हैं, जोधपुर जिले में। सर्वाधिक रेगिस्तान कहाँ है आपका, जैसलमेर जिले में। हानिकारक रेत के टीले सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं, चूरू में। रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लूनी नदी है। क्या है, लूनी नदी। रेगिस्तान मार्च मैंने आपको बताया क्या है, रेगिस्तान का क्या है, आगे बढ़ना या रेगिस्तान का विस्तार होना, क्या है, रेगिस्तान मार्च कहलाता है। इसलिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, नाचना गांव जैसलमेर। रेगिस्तान का पूर्णतः वनस्पति विहीन क्षेत्र कौन सा है, समगाम जैसलमेर। ये समगाम जैसलमेर में क्या है, सबसे कम वर्षा होती है। राजस्थान का वह क्षेत्र जहाँ क्या है, सबसे कम वर्षा होती है या वर्षा बिल्कुल होती ही नहीं है, कौन सा है, समगाम जैसलमेर। कौन सा है, समगाम जैसलमेर। थार का जल महल देखा हमने, बटायडू का कुआं बाड़मेर कहाँ स्थित है, बाड़मेर में। बजादा देखा हमने, पश्चिमी राजस्थान में जो पंखाकार रेत के टीले पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, बजादा। फिर हमने देखा टाका या टांकी। हमने देखा घरों या विद्यालयों में पानी पीने के लिए जो कुंड बनाए जाते हैं उनको पश्चिमी रेगिस्तान में क्या कहते हैं, टांका या टांकी कहते हैं। फिर हमने देखा टोबा या टूबी, यानी खेतों में सिंचाई के लिए जो खेतों में कुंड बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, टोबा या टोबी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर देखा हमने इंसेलवर्ग, यानी रेत के जो नुकीले टीले होते हैं ना, नुकीले आपने देखा ना, इस प्रकार रेत के टीले इस प्रकार होते हैं, ऊपर क्या है, पेना सा दिखाई देता है, वो क्या है, रेत के नुकीले टीले क्या है, इंसेलवर्ग कहलाते हैं। फिर हमने देखा नेवका, यानी पश्चिमी राजस्थान में झाड़ियों के ऊपर जो रेत के टीले पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, नेवका। झाड़ियों के पीछे जो पाए जाते हैं स्क्रब या बालू का स्तूप कहलाते हैं। हमने देखा टाब, यानी पश्चिमी राजस्थान में तालाब को क्या कहते हैं, टाब कहते हैं। हमने देखा भूबल, यानी पश्चिमी राजस्थान में जो हवा चलती है ना, जिसमें क्या है, कंकड़ पत्थर भी साथ चलते हैं, उनको क्या कहते हैं, भूबल्या कहते हैं। यानी इस प्रकार आपने देखा होगा ना कि हवा जब चलती है, जब माटी कुछ इस प्रकार उड़ती हुई ऊपर तक हमको क्या है, दिखाई देती है, वो क्या कहलाता है, भूबल्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, फिर हमने देखा क्या, रेगिस्तान मार्च, ये हमने देखा तो रेगिस्तान मार्च को रोकने के लिए जो उपाय किए जाते हैं वो क्या है, सेवन घास, जिप्सम और होगा जोजोबा का उपयोग किया जाता है। ये क्या है, ये एक इजरायली पौधा है। ठीक है, भारत में पहली बार 1964-65 में लाया गया था। कौन सा, ये जो पौधा है होगा जोजोबा, कब लाया गया था, 1964-65 में। इसको सबसे पहले कहाँ काजरी अनुसंधान में बोया गया था, किसको, इस पौधे को। काजरी अनुसंधान कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। फिर हमने देखा क्या, हमने देखा मरु विकास कार्यक्रम कहाँ, 16 जिलों में चलाया जा रहा है 1977-78 में, और केंद्र ने इसको कब, 1985 में। ठीक है दोस्तों, फिर हमने देखा कि कौन कौन से 16 जिले, हमने देखा गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, बीकानेर, जालौर, अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, नागौर, उदयपुर और राजसमंद। आप देखना कि रेगिस्तान का कौन सा जिला, किसका, रेगिस्तान का कौन सा जिला इस मरु विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया, कौन सा है, हनुमानगढ़। ये क्या है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। कौन सा जिला क्या है, मरु विकास कार्यक्रम में नहीं शामिल किया गया है, रेगिस्तान का कौन सा है, हनुमानगढ़ जिला। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पर चर्चा करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश का, क्या देखेंगे हम, मरुस्थल हमने देख लिया। फिर उसके बाद क्या देखेंगे हम, अगला पॉइंट देखेंगे। ठीक है दोस्तों।